हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम नाम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। जैसे कि हमारी डेली दिन से सीटेट प्रीवियस पेपर मैथ सॉल्यूशन की क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही आज मैं आपको 23 दिसंबर 2021 मैथ्स का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। 23 दिसंबर 2021 का पेपर का प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ चलो देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 199/30 से छोटी है। हमें इससे छोटी देखनी है, तो हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इसको चेक करेंगे। पहला है हमारा 2 सही 3/5 प्लस 3 सही 5/6, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 3 13/5 प्लस 23/6। ठीक, इसका आ जाएगा हमारा 5 6 30, 5 6 30 और 13 6 78 और 23 पंजे 115। ठीक, और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। सीटेट क्रॉस होने के बाद आपका सुपर टेट का सिलेबस आउट हो चुका है आज, तो सभी इसको सीरियस ले लें, क्योंकि इसके बाद ही आप सुपर टेट में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 193/30। तो ये हमारी पूछा है छोटी, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ए बी सी विभिन्न अंकों को व्यक्त इस प्रकार करते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ए बी दे रखा है हमारा 5 और ये याद करना है CAB। ठीक, तो हमारा क्या कह रखा है, ये बी अभाज्य संख्या नहीं है। बी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमें A प्लस सी ज्ञात करना है ना। तो A प्लस सी ज्ञात करना है। बी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम यहाँ 0 और तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा B0 और A की जगह हम क्या रखें, 5 25। हाँ, तो A ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5 हमारा, ये 5 है ये, और ये आ जाएगा 5 25 250। ए और सी का योगफल कितना आ गया, 2 + 5 = 7। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उस कथन को पहचानिए जो सत्य नहीं है। दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं, ये सही है। ठीक, ये कह रहा है असत्य नहीं, हमें नेगेटिव देखना है। ये पहला सही है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या अपरिमित होती हैं। ठीक, इसके बाद एक धनात्मक परमेय संख्या तथा एक ऋणात्मक परमेय संख्या के बीच में सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, ये भी ठीक है। प्रत्येक शून्येतर परमेय संख्या का एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है, ये भी ठीक है। ठीक, इसके बाद ऐसी दो परमेय संख्याओं के एक युग्म का अस्तित्व है जिनके बीच में केवल एक ही संख्या होती है। ऑप्शन 4 हमारा इनकरेक्ट है, पूछा इसमें हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हो जाएगा। एक ये हमारा केवल जहाँ आ जाए ये नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखना, इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य देखने के लिए हमें 2 और 3 से विभाज्य देखनी होगी, जो 2 से भी हो और 3 से भी हो। तो इसमें हम पहले 2 से तो ये हो रही है, 3 से चेक करते हैं। 5 और 3 8। ठीक, 6 और 3 9।
6 ये हमारी नहीं होगी, 3 से देखो 6, इधर से देखो 6 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 और 4 9। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 12 इंटू -3 प्लस 5 से अधिक है। हमें देखना है कौन सा अधिक है, तो हम इसको किससे करेंगे, बाई ऑप्शन। हम इसको बाई ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक, तो पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। ये हमारा 12 और ये इंटू -3 प्लस 2। ठीक, ये हमारा 12 गुणा यहाँ से कितना बचेगा 2, 12 दूनी 24। हमें देखना है जो संख्या 24 से अधिक है। इसको सॉल्व करके हमारा 24 आया, तो हम ऑप्शन पहला चेक करेंगे। पहला है हमारा 6। ठीक, ये हमारा माइनस 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 हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएंगे हमारे पहले अंदर वाले ऐड करो, -3 प्लस -2। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस के 5, 6 गुणा माइनस माइनस प्लस 5, 5 30। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है तो तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। हमें उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा माना क्रय मूल्य हमारा 100। ठीक, 30% का बट्टा दे रहा है। ठीक है, 30% का दे रहा है वो बट्टा, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 130 हो गया हमारा अंकित मूल्य। ठीक, तो आ गया हमारा विक्रय मूल्य बराबर 130 और क्या 20% पर बट्टा देता है तथा अंकित मूल्य का 20% देगा, तो ये कितना हो गया 80 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो 13 अट्ठे 104 रुपये। तो लाभ आ गया हमारा 100 माइनस 104 माइनस 100, 4% का लाभ हो गया हमारा। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद है हमारा, किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है। ठीक, हमें बनाना है प्रिज्म। हमारा कह रहा है प्रिज्म का आधार हम बनाएंगे इधर प्रिज्म, पंचभुज बनाइए। बन गया हमारा, ये आधार है पंचभुज। प्रिज्म में क्या होता है, जो शेप हमारी नीचे वही शेप हमारी सेम ऊपर बनेगी। ठीक, इसके मिला दो इसको, ये हो गया हमारा थोड़ा तिरछा सा बन गया। ठीक, ये ऐसे बनेगा। तो इसमें हमारे वर्टेक्स कितने, हमारे 5 नीचे तो 5 ऊपर 10, और हमारी एज कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक, और ये हमारे 1 सेकंड, हमारी एजेस कितने आएंगे 5, तो ये हो गई 1 2 3 4 5, 5 ही ये हो गई 10 और 5 ही ये हो गई, कितनी हो गई 15। ठीक, और हमारे क्या रह गए फलक, फेजेस। फेजेस कितने हुए हमारे
2 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, 5 और 2 7। ठीक, तो हमसे पूछा है फलक किनारों शीर्षों की संख्याओं का योग। तो हमारा इसका योग कितना हो गया, 15 और 10 25, 25 और 5 30 और 2 32, ये हो गया हमारा 32। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तब वह चतुर्भुज एक, ये कह रहा है हमारा ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये समकोण पर समद्विभाजित किस में करती हैं, ये समचतुर्भुज में। हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसको भी स्पीड तेज लग रही है वो अपना वीडियो की स्पीड कम कर ले, या जिसको कम लग रही है वो स्पीड बढ़ा के देख सकता है। और वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी नहीं की, और अंत तक बने रहो। यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के 2 गुने से 30 कम है तो वह कोण होगा। पेपर की डेट, पेपर आ ही गया अब। ठीक है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुने से, कोई कोण अपने संपूरक होता है हमारा 180। ठीक है, 2 गुने से कितना कम है, 30 कम है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस के इधर आ जाएंगे। ये हो गया 360 माइनस 2x, 2 और 1 3x बराबर 360 में से 30 के 330, x बराबर 110। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग है। हमें इसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े हमें दे रखा है 2:3:5। ठीक, अब इसका सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग कितना, 7। टोटल कितना है हमारा, 7 और 3 10। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सत्ते 126। ठीक, 126 ही होता है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड 126 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमें देखना कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव देखना नहीं है। एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, सही बात है। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी। एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, हाँ एक ही अधिक कोण होगा जिसका अधिक कोण होता है हमारा 180। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, यही हमारा 2 कोणों का योग तीसरे से बड़ा नहीं होता। ऑप्शन हमारा इसमें 4 इज करेक्ट। ठीक है, हमसे नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव का नेगेटिव, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 + x + xy x² y 3 + 2x - x²। ठीक, बराबर है, किसके बराबर है ये, यहाँ से हम एक बार इसको xy + x² y/3 + 2x - x²।
यहाँ से 1 + x 1 कॉमन लेंगे तो 1 + x, यहाँ से y कॉमन, एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ से आएगा हमारा 1 + x। ठीक, इसके बाद हम नीचे का 3 + 3x माइनस x, 2 को हम ऐसे लिखते हैं -x²। ठीक, यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा 1 + x 1 + xy। ठीक, नीचे से आ जाएगा हमारा 3 कॉमन 1 + x और -x यहाँ से तो 1 + x। ठीक, इधर आओ अब 1 + x 1 + xy। ठीक, नीचे आ जाएगा हमारा 1 + x 3 - x, 1 + x से 1 + x गया तो 1 + xy 3 - x। कौन सा ऑप्शन है इसमें? 1 + xy 3 - x। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -3 y बराबर 2 और z बराबर 5 है तो व्यंजक का मान ज्ञात करना है, हमें कितना आएगा। ठीक, इसमें आप ये तो खुद भी कर लेना, इसमें वैल्यू रख के, वैल्यू मैं रख देती हूँ। y की कितनी है 2 -3, x की कितनी है हमारी 2, y² कितना है हमारा, x की वैल्यू हमारी -3। ठीक, और ये हमारा y² कितना है 4 कर देती हूँ सीधे, और -3 z कितना है हमारा 5 5 25 प्लस x² हो जाएगा 9, z है हमारा 5, y है हमारी 2। ठीक, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 93। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 2x² - 5x - 4 और x² + 7x + 8 के गुणनफल में यदि x² का गुणांक a तथा x है तो b तथा x है तो b है, तो a - b की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें से 2x² - 5x - 4 इंटू x² + 7x + 8, हमें क्या निकालना है x² और x का मान। तो x² हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से 8 दूनी 16। ठीक, तो आप है ना इसको ऐसे ही लिखना, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी टाइम शॉर्ट हो जाएगा। 16x² और हमारा आएगा यहाँ से 5 सत्ते 35x²। ठीक, और x² आएगा हमारा माइनस के 4x² और आएगा हमारा बस, है ना। इसके बाद हमें x की पद निकालने हैं। x का कितना है ये 5x, तो 8 पंजे 40 माइनस के 40x। ठीक है, 7 चौक 28 माइनस के 28x और आएगा हमारा यही आएगा ना। एक बार इसको ऐड करते हैं। ठीक है, x² का क्या आ रहा है मान, x² बराबर है हमारा a, कितना आ रहा है 35 और 4 कितना हो गया हमारा 39। 39 में से हमें 16 माइनस करना है तो कितना बचा हमारा 3 2 23। ठीक है, माइनस का 23, ये इरेज कर लेना, ये रफ कर रहे हैं। इसके बाद हमारा x कितना है हमारा b के बराबर, तो ये कितना है 8
6 माइनस के 68, तो हमें ज्ञात करना A माइनस बी। ए कितना है हमारा -23, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +68, तो ये कितना आ गया हमारा 45। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 3 7x + 4 - 4x - 8 है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम करेंगे 7 या 21। इसको इरेज करती हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपके लिए। 7 या 21x, 3 चौक 12 बराबर -4x - 8। 21x + 4x - 8 - 12 21, 25x - 20, तो x का मान आ जाएगा हमारा -4/5। ठीक, अब इसको हमें लगाना है 5x + 8/3 में हमें x का मान यहाँ से लगाना है 5 गुणा -4/5 + 8, 3, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 4 बचा, नीचे 3, 4/3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार पानी का टैंक। ठीक है, एक घनाकार पानी की टैंक के आधार की लंबाई चौड़ाई 12 मीटर और 8 मीटर है। इसकी गहराई 4 मीटर है। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से उसकी आंतरिक पृष्ठ को शीर्ष पृष्ठ को छोड़ते हैं तो पेंट करने का व्यय कितना होगा। एक बार इसको पढ़ो, मैं थोड़ा पानी पीऊँ। ठीक है, इसको रीच करूँ। ये दे रखा है हमारा घनाकार पानी की टैंक की लंबाई आधार की चौड़ाई 12 मीटर और 8 मीटर है। घनाकार का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2LB + BH + LH - 1 LB, हम इसमें से घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 2, 12 गुणा 8 + 8 + 8 + 4, 8 गुणा 4 है, इधर से लिखो थोड़ा। ये आ जाएगा हमारा 2, 12 × 8 + 8 × 4 + 12 + 4 - 12 × 8। ठीक, ये आ जाएगी हमारी 2, 12 × 8 = 96, 8 × 4 = 32, 12 × 4 = 48 - 96। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा 2, ये कितना हो गया ऐड करके 176, 176 - 196, तो ये आ जाएगा हमारा 252 - 96, ये आ जाएगा हमारा 256 मीटर स्क्वायर। ठीक, 256 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमें क्या करना है 50 रुपये प्रति मीटर। ठीक, इसमें हमें 50 का मल्टीप्लाई करना है। पेंटिंग की लागत कितनी आ जाएगी 256 × 50,
ये आ जाएगा हमारा 12,800 रुपये। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, या तो आप एक एलवी इसमें यहीं लिख दो। एक घनाकार पानी के टैंक के आधार की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसकी गहराई इतने मीटर है और उसके आंतरिक पृष्ठ को छोड़कर, मतलब एक पृष्ठ छोड़ दिया है तो हमने एक की लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दो लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक, ये दे रखा है हमें। R1 दे रखी है 3, R2 दे रखी है 4, H1 दे रखी है 4 और H2 दे रखी है 5। तो ये होता है हमारा वक्र पृष्ठ 2πRH H1R1 2πR2H2 2π से ये 2π कैंसिल, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 5, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 3:5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद जी आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलो देखें क्या कह रहा है ये। तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े के एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात है। ठीक है, हम इसको बनाते हैं। 30-30 के 2 तार के टुकड़े हैं। ठीक है, पहले से हमारा बनाया जा रहा वर्ग। वर्ग का परिमाप होता है 4। कितना आई हमारा 30, तो एक कितना आ गया हमारा 15/2। दूसरे से बनाया जा रहा है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है हमारा, इसको बी मानते हैं। 3b बराबर 30, तो b बराबर आ गया हमारा 10। ठीक है, अब ये देखा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का होता है हमारा भुजा का वर्ग, त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक, इधर करते हैं तो ये हो गया हमारा 15 15 15 225। ठीक, और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 3 √3/4। भुजा कितनी है हमारी 100 हो गई। ठीक, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा हमारा 9/4√3, तो 9:4√3 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद जी हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों पर आई संख्याओं के गुणनफल का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, हमारे कितने पासे के युग्म, एक पासे के युग्म को एक साथ उछाला जा रहा है। ठीक है, ऐसे हमारा 6 तक उछाला जा रहा है, तो टोटल कितनी घटनाएं हुई हमारी 36। ठीक है, अब ये कह रहा है एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। गुणनफल अभाज्य संख्या 2 और 1 का कितना हो जाएगा 2, 2 1, 1 3, 3 1, 1 5 और 5 1, यही तो होती है अभाज्य संख्या 5 2 3 5। ठीक, तो टोटल कितनी हुई में 1 2 3 4 5 6, तो हमारी प्रायिकता क्या हो गई 6/36 1/6। ऑप्शन दे रखा है इसमें 1/6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका पेपर नज़दीक ही आ गया है और सुपर टेट के लिए इस पर फोकस करें अपना, तभी आप सुपर टेट में
एलिजिबल हो पाओगे। 5 प्रेक्षणों x+1, x+2, x+3 और कॉमा x+6 और x+8 का माध्यम 11 है। ठीक है, माध्यक होगा ये 11 है। तो इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमारा, इधर लिखती हूँ या ऐसे ही ऐड करके लिख दूँ x+1, x+2, x+3 और x+6 और x+8। ठीक, कितने हमारा 5, ये कितना दे रखा है 11। ठीक है, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5x + 20, 11 पंजे 55। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 5x 35। तो x बराबर आ गया हमारा 7। अब कह रहा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है हमें। 3 कितने थे हमारे, 7 + 2, 7 + 3, 7 + 6। ये हमारा 9 10 13/3। ये हमारा 32/3। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन 32/3, थर्ड इज करेक्ट। ठीक, बीच के 3 कहा है इसने, बीच के 3। ठीक है, इसके बाद हमारा क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाएं। ओके, गुड नाइट।